दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक चौहान वंश। इससे पहले अपन कला संस्कृति में राजस्थान राज्य व्यवस्था के सभी टॉपिक के शॉर्ट्स नोट्स देख चुके हैं और वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में रहेंगे चौहान वंश के शॉर्ट्स नोट्स, जो आपको एग्जाम के अंतिम समय में या आप किसी भी समय में अगर रिवीजन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 7वीं से 12वीं शताब्दी यह युग राजपूत युग कहलाता है। तो जो 7वीं से 12वीं शताब्दी है ये राजपूत युग कहलाता है। चौहान वंश की उत्पत्ति के मत है, अग्निकुंड मत है, वो है चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए। गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, चौहान, चामन, मोड़क, नैणसी, सूर्यमल मिश्र ने इनका समर्थन किया। सूर्यवंशी मत पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो तथा पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चौहान सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी मत हासी शिलालेख, अश्लेश्वर मंदिर का शिलालेख। तो जो सूर्यवंशी मत है वो है पृथ्वीराज विजय का, हमीर महाकाव्य का, हमीर रासो तथा पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझे का। इंद्रवंश मत रायपाल का, शेवाड़ी, पाली, अभिलेख। जो विदेशी मत है वो शक एवं शीतियन, कर्नल टॉड एंड क्रूक, हूण, वी.एस. स्मिथ ने, कुषाण, अलेक्जेंडर कनिंगम, ब्रोंच, ताम्रपत्र 678 ईस्वी, वैदिक आर्य संतान, सीवी वैद्य, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ब्राह्मण मत गोपीनाथ शर्मा, बिजोलिया शिलालेख, वत्स गोत्र ब्राह्मणी ने बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डी.आर. भंडारकर और कायम खां रासो जानकवि। आप बात करेंगे सांबर और अजमेर के चौहानों के बारे में। चौहानों का जो मूल स्थान है सपाद से सांबर के आसपास है। तो चौहानों का जो मूल स्थान है सपाद से सांबर के आसपास के चौहान। शाकंभरी सांबर के चौहान चामन खे गए। प्रारंभिक राजधानी आई छतरपुर, नागौर, फिर सांबर और फिर अजमेर। तो जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आई छतरपुर, नागौर थी, उसके बाद सांबर और फिर अंत में अजमेर। प्रमुख शासक एवं उपलब्धियां: वासुदेव चौहान 551 ईस्वी, वंश का संस्थापक, वत्स गोत्र ब्राह्मण, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सामर झील का निर्माण, राजधानी आई छतरपुर, गुवक प्रथम दुर्लभ राज का पुत्र, प्रतिहार शासक नागगढ़ द्वितीय का सामंत, हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण। हर्षनाथ जी चौहानों के इष्ट देवता या आराध्य देव। चंदन राज, पत्नी रुद्राणी पुष्कर झील में 1000 दीप जलाकर महादेव की उपासना। सिंहराज, महाराजा धीराज की उपाधि। विग्रहराज द्वितीय, प्रारंभिक चौहान शासकों में प्रतापी। अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। बड़ौच गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर। गोविंदराज तृतीय, पृथ्वीराज विजय में वेरीगढ़ शत्रु सहयांग, गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। चामुंडा राज, दुर्लभ राज तृतीय, फिर विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम। अजय राज के पिता, फिर अजय राज चौहान 1105 से 1133 ईस्वी। 1113 ईस्वी में अजय मेरू अजमेर की स्थापना, राजधानी अजमेर। अजय देव, अजय पीरिय नाम से चांदी के सिक्के जिन पर रानी सोमल देवी का भी नाम अंकित था। अर्णोर राज या अन्ना जी 1133 से 1155 ईस्वी। तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा, मालवा के नरवर्मन को हराया। आना सागर झील 1137 ईस्वी। पुष्कर वरा मंदिर। देवबोध धर्मघोष, दरबारी विद्वान। चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी से विवाह। हत्या बैठे जगदेव ने की। चौहानों का पितृहंता। 4 पुत्र जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपरंगाई, सोमेश्वर प्रताप, लंकेश्वर, बिजोलिया, बिलेक। विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव 1158 से 1163 ईस्वी। गजनी के अमीर खुसराओ, दिल्ली के तोमर शासक तंवर को हराया। दिल्ली पर अधिकार करने वाले प्रथम चौहान शासक। चौहान वंश का स्वर्ण काल। ग्रंथ ललित विग्रह, राज सोमदेव, बिसलदेव रासो, नरपति नाले, हरकेली नाटक। अजमेर सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद में बदल दिया। कवि बांधव, ज्ञानक भट्ट, टोंक, बिसलपुर कस्बा व बिसल सागर बांध, इन्हें कवि बांधव है। वो ज्ञानक भट्ट ने कहा
और टोंक बिसलपुर कस्बा और बिसल सागर बांध भी इन्होंने बनवाया। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय रानी सुवन देवी ने मैनाल में सुयेश्वर शिव मंदिर बनवाया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी जन्म और 1166 ईस्वी में अहिल पाटन गुजरात। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, सेनाध्यक्ष भवनमल, मुख्यमंत्री कदमवास केमास पृथ्वीराज का परामर्श मंत्री भी था। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बने। पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण करवाया। इस किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से जीतकर इसका नाम पिथौरागढ़ रख दिया। तो पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192, जन्म 1166 ईस्वी में। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, सेनाध्यक्ष भुवनमल, मुख्यमंत्री कदमवास केमास पृथ्वीराज का परामर्श मंत्री भी था। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में ही शासक बने। भंडारकों का दमन 1182 ईस्वी, मथुरा भरतपुर के क्षेत्र में पृथ्वीराज ने इसका दमन किया। महोबा विजय 1182 ईस्वी, महोबा उत्तर प्रदेश के चंदेल शासक परमारी देव के वीर सेनापति अहला और उदल भाई को पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मार दिया। पृथ्वीराज के पंजुन राय कछावा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चालुक्यों पर विजय 1184 ईस्वी, गुजरात के चालुक्यों और अजमेर के चौहानों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू राजकुमारी इच्छिनी से विवाह कर लिया, जिससे गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय नाराज हो गए। भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार व पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। बाद में संधि हो गई। कन्नौज उत्तर प्रदेश के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन वर्तमान में करनाल हरियाणा में है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। जो तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 वाला, ये तराइन में हुआ, जो वर्तमान में करनाल हरियाणा में है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहे। पृथ्वीराज चौहान के द्वितीय सामंत गोविंदराज ने मोहम्मद गौरी का दांत तोड़ दिया। मोहम्मद गौरी गजनी भाग गया, लेकिन पृथ्वीराज ने गौरी की सेना का पीछा नहीं किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान हार गया। भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना हुई। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज रासो की अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, जहां चंद्रबरदाई ने एक दोहा बोला और शब्द भेदी बाण से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मार दिया। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुकी चौहान। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने चारों ओर दुश्मनों का खात्मा कर दलपुंगल विश्व विजेता की उपाधि धारण की। इनकी अन्य उपाधि है राय पितौरा भी है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई, जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, आशाधर विश्वरूप थे। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ पिंगल भाषा में चंद्रबरदाई ने लिखा। इस ग्रंथ को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया। चंद्रबरदाई का मूल नाम पृथ्वी भट्ट वलादी था। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ संस्कृत भाषा में जयानक ने लिखा। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्यरंबा था। पृथ्वीराज की छतरी काबुल अफगानिस्तान। पृथ्वीराज का स्मारक तारागढ़ अजमेर। रणथंभौर के चौहान गोविंदराज चौहान 1194 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर की जागीर दे दी। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक वीर नारायण इल्तुतमिश से संघर्ष हुआ, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। वाघभट दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया था। जैतर सिंह ने नासिरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया। हमीरदेव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी।
रणथंभौर चौहान के शासकों में सबसे प्रतापी शासक है। जो हमीरदेव चौहान थे वो रणथंभौर चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक हुए। विजय अभियान के लिए कोटि यजन यज्ञ का आयोजन कराया जो पंडित विश्वरूप की देखरेख में हुआ। मेवाड़ शासक समर सिंह को पराजित किया। दिल्ली शासक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में जहाहिंद दुर्ग पर आक्रमण किया और जहाहिंद दुर्ग को जीत लिया। जहाहिंद दुर्ग की रक्षा करते हुए गुरुदास सैनी मारा गया। रणथंभौर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार 1191-92 में आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पाए। तब कहा, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। इस अभियान का वर्णन अमीर खुसरो की रचना मिफ्ता उल फुतह और जियादुन बरनी की पुस्तक तारीख फिरोजशाही में है। हमीरदेव ने 17 युद्ध लड़े, 16 जीते। अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण है। हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद साहब केबरू भाई को शरण दी। गुजरात अभियान के समय मोहम्मद शाह सारा धन लेकर हमीरदेव चौहान के पास चला गया था। हमीरदेव हट के अनुसार मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्रेम विवाह हो गया और दोनों मिलकर अलाउद्दीन को मारना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण जब अमीर ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलगू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। इस सेना ने जहाहिंद दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हमीरदेव चौहान ने अपने 2 सैनिक अधिकारी भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। अलाउद्दीन की सेना को पराजित करे धर्म सिंह रणथंभौर की ओर लौट गया। भीम सिंह को मार दिया गया। हमीरदेव चौहान ने भीम सिंह की मृत्यु के लिए धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया। जो हमीरदेव चौहान है उसने भीम सिंह की मृत्यु के लिए धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया। हमीर ने धर्म सिंह को हटाकर उसके भाई भोज को सेनापति नियुक्त किया लेकिन बाद में हमीरदेव ने भोज को भी निकाल दिया जो अलाउद्दीन के पास चला गया और रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का आक्रमण अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अपने 2 सेनापति अलगू खां और नुसरत खां को भेजा। अमीर की सेना ने नुसरत खां को मार दिया। जो अमीर की सेना थी उसने नुसरत खां को मार गिराया। अलाउद्दीन खिलजी का आना अमीर खुसरो रचना खजाइनुल फुतूह तारीख एलाई भी अलाउद्दीन की सेना के साथ आया था जिसने युद्ध को आंखों देखा वर्णन किया है। जो अमीर खुसरो था उसके साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी आया था। इसकी रचना है खजाइनुल फुतह और तारीख एलाई। खजाइनुल फुतह में अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो युद्ध हुआ उसका आंखों देखा वर्णन है। अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग में घेरा डाले रखा जिससे दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव हो गया। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग में घेरा डाले रखा जिसमें दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव हो गया। अमीर खुसरो कहता है कि सोने के 2 दानों के बदले चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। अलाउद्दीन ने अमीरदेव के सेनापति रणमल और रतिपाल को दुर्ग देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव के सेनापति थे ना रणमल और रतिपाल को दुर्ग देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। साका 11 जुलाई 1301 हमीरदेव की पत्नी रंगदेवी और पुत्री देवलदे ने रणथंभौर दुर्ग में स्थित पदमला तालाब में कूदकर जौहर किया। हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया। राजस्थान का प्रथम शाखा व एकमात्र जल जौहर है। मोहम्मद शाह भी हमीरदेव की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। रणथंभौर विजय के बाद हमीर खुसरो लिखता है, आज कुपर का घर इस्लाम का घर हो गया है। अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग उल्लेख खां को सौंप दिया। विजयादित्य नामक कवि हमीरदेव के दरबार में था। हमीरदेव ने अपने पिता जयतर सिंह के 32 वर्षों की शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीरदेव चौहान के लिए कहते हैं कि सीय सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हटे चढ़े ना दूजी बार। नाडोल के चौहान शाकंभरी के चौहानों के बाद ये प्रथम चौहान राजे था। संस्थापक लक्ष्मण सिंह चौहान 960 ईस्वी शाकंभरी नरेश वाकपति राज का पुत्र था। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। नाडोल के चौहान जालोर के चौहानों में विलीन हो गए थे।
जालोर के चौहान संस्थापक कीर्तिपाल चौहान 1181 ईस्वी। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर को परमाणु से छीनकर जालोर पर अधिकार कर लिया। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर व जालोर किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। पर्वत से इस शाखा का नाम सोनगरा चौहान है। जो सोनगढ़ पर्वत है इससे इस शाखा का नाम है वो सोनगरा चौहान है। चाचिक देव दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद और बलबन का समकालीन था, फिर भी इसके समय आक्रमण नहीं हुआ। कानड़ देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी। कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ रचयिता पद्मनाभ जालोर के शासक अखेराज का दरबारी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए रास्ता मांगा था। कानड़ देव के मुख्यमंत्री जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर हमला किया। मोड़त नैणसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा कानड़ देव के पुत्र वीरम देव से शादी करना चाहती थी, परंतु वीरम देव ने शादी करने से मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान 2 जुलाई 1308 ईस्वी। अलाउद्दीन की सेना ने सेनापति कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। सिवाना का सेनापति सातल देव कानड़ देव का भतीजा देशद्रोही भावला पवार ने सिवाना किले के पानी में गोमांस मिलाकर उसे अपवित्र कर दिया। अलाउद्दीन के सेनानायक नारका तथा भोज मारे गए। सातल देव के नेतृत्व में केसरिया व महिलाओं ने जोर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के बाद सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा और दुर्ग कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। जालोर अभियान 1311 ईस्वी। जालोर अभियान 1311 ईस्वी। कानड़ देव के सेनापति दहिया बीका ने शत्रु सेना को जालोर दुर्ग पर पहुंचने का सुरक्षित मार्ग बता दिया। कानड़ देव व उसका पुत्र वीरम देव सोनगरा अलाउद्दीन की सेना के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। कानड़ देव की रानी जेतल देव के नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा। इस युद्ध का वर्णन पद्मनाभ के ग्रंथ वीरम देव सोनगरा बात व हमीर रायण में भी मिलता है। नोट कानड़ देव के भाई मालदेव सोनगरा ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे बाद में चित्तौड़ किले का भार सौंपा गया। सिरोही के चौहान प्राचीन साहित्य में सिरोही का नाम है वो अर्बुद प्रदेश से मिलता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुरी, सिरोही का पुराना नाम श्रवणवाही भी मिलता है। प्रारंभ आबू में परमाणु का शासन था, जिसका संस्थापक धूमराज था और जिनकी राजधानी चंद्रावती थी। बाद में सहसमल ने सिरोही नगर की स्थापना की। लुम्बा चौहान सिरोही की देवड़ा शाखा का संस्थापक आदिपुर से 1311 ईस्वी के लगभग आबू और चंद्रावती को परमाणु से छीनकर देवड़ा शाखा की स्थापना की। देवड़ा चौहानों के कुलदेव सारणेश्वर महादेव थे। अखेराज देवड़ा उपनाम उड़ना अखेराज 1527 के खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया। सुल्तान देवड़ा दत्तानी के युद्ध अक्टूबर 1583 में महाराणा प्रताप के भाई जगमाल अकबर का सेनापति को मार दिया था। बूंदी के चौहान कुंभकालीन लेख में बूंदी का नाम वृंदावती देवी सिंह हाड़ा बूंदी के शासक जेता मीणा को पराजित करे बूंदी राज्य में हाड़ा चौहान वंश की स्थापना की। राव सुरजन हाड़ा अकबर चित्तौड़ का किला जीतकर रणथंभौर के चारों ओर घेरा डालता है और उस समय सुरजन हाड़ा ने 1569 में अकबर से संधि की थी। अकबर ने सुरजन हाड़ा को राव राजा की उपाधि दी तथा 5000 का मनसबदार बनाया। सुरजन हाड़ा के कहने पर कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित ग्रंथ की रचना की थी। राव रतन सिंह हाड़ा जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाया तथा इसके न्याय के कारण इनको रामराज व चित्रकला प्रेमी होने के कारण सरबुलंद राय की उपाधि भी दी। राव 70 साल हाड़ा केशव राय पाटन बूंदी में केशव राय मंदिर बनवाया। बूंदी किले में रंग महल का निर्माण इन्होंने करवाया। अनिरुद्ध हाड़ा इनके शासनकाल में 1683 से 1695 ईस्वी में देवपुर गांव बूंदी में 84 कंबू की छतरी का नाम निर्माण है वो राव देवा ने करवाया। इनकी पत्नी नातावती ने 1699 ईस्वी में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में करवाया। इनका पुत्र जोत सिंह हाड़ा जैत सागर तालाब बूंदी में गणगौर के अवसर पर रानियों और गणगौर की प्रतिमा के साथ डूब गया था, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है हाड़ो ले डूब्यो गणगौर। राव बुद्ध सिंह नेत्रंग ग्रंथ की रचना
इनके समय मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रखा। बुद्ध सिंह की कच्छावा रानी अमर कंवरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह को राजा बनाने के लिए अपने राखीबंद भाई मराठा सरदार महलार राव होलकर को बुलाया था। स्वाई जय सिंह ने दलेल सिंह को बूंदी शासक बना दिया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 18 अप्रैल 1734 को मराठाओं का प्रवेश बूंदी से हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठाओं का जो प्रवेश है वो बूंदी से हुआ, और कब हुआ तो 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को हुआ। उमेद सिंह के पास हुंजा नामक घोड़ा था। तारागढ़ किला बूंदी में चित्रशाला का निर्माण कराया। विष्णु सिंह 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। बहादुर सिंह बूंदी के अंतिम शासक है। कोटा के चौहान कोटिया भील के नाम पर कोटा नाम पड़ा। कोटा का पुराना नाम नंदग्राम। कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का ही भाग था। यहाँ पर चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था। 1631 में शाहजहां ने बूंदी नरेश रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह कोटा का संस्थापक को कोटा दे दिया। मांगरोल का युद्ध 1821 से कोटा महाराव किशोर सिंह द्वितीय ने व जाला जालिम सिंह कोटा के फौजदार प्रशासक के रूप के मध्य कोटा की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर बारां के पास मांगरोल का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया। युद्ध जीतने के बाद जालिम सिंह कोटा का प्रशासन का सर्वेसरा बन गया। 1838 में जाला मदन सिंह जालिम सिंह का पोता को अंग्रेजों ने कोटा रियासत के 17 परगने देकर झालावाड़ रियासत बना दी। इसकी राजधानी झालरा पाटन रखी। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत झालावाड़ थी। दोस्तों, इस प्रकार से आपने चौहान शाखा के बारे में इस वीडियो में देखा, और अगर आप इसी प्रकार से राजस्थान जीके के सभी टॉपिक के शॉर्ट्स नोट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।